छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आया, नहीं तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग। तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे अरे हैं? नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। ऐसे मंदाकिनी जी के बारे में सब जानते हैं। पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मैली आई ना, हर कोई इनका दीवाना हो गया था। हालांकि ये राजीव कपूर साहब के लिए गा रही थी कि सुन साहिबा सुन। हर आदमी ना अपने आप को इनका साहिबा मान के चल रहा था। शादीशुदा आदमी ना जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते थे, वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे। बीवी आगे पूछती, अरे नई हीरोइन आई मंदाकिनी देखी? आज कहता नहीं मैंने तो नहीं देखी। नहीं, वो कहती मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने जब तुम्हारा पर्स खोला तो मुझे पता चला। तो मतलब ये क्रेज है इनका। थैंक यू। आपको पता है मंदाकिनी जी, छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आया, नहीं तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग। तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे अरे हैं? नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। आपको पता है जो लोग घूमने फिरने के शौकीन नहीं भी थे ना जी, वो अब घूमने जाते हैं तो आपके नाम से राम तेरी गंगा मैली में आप जिस झरने के नीचे नहा रही थी उसका नाम मंदाकिनी वाटरफॉल रख दिया गया। आपको बताया किसी ने? जी जी, ये मुझे पता है। वाह, कितनी बड़ी बात है वैसे। झरना। और उत्तराखंड में वो झरना, उसका पानी इतना ठंडा होता है, लेकिन जब ये नहाई उसके बाद पानी गर्म हो गया था। मंदाकिनी जी बहुत बहुत स्वागत है, आइए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली हैं और दूसरे सेट पे पहुंची, वहां पे सीन है जी, विलेन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर। अभी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ मतलब बहुत इजी हो जाता था क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है और वो हो जाती थी एकदम जल्दी से। अच्छा जी। आज भी यही होता है बहुत बार। ताजा ताजा सीन आता है। डेली सोप में तो यही होता है। एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे क्योंकि हर चीज इजी लगती है। अभी आज का अगर कंपेयर करें, आज देखिए ना मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के लिए। राइट। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है। हाँ, किसी को वाकई। भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी। उस समय तो अनाउंस हो गया, सिर्फ और लोग अनाउंस होती वेट थी और करते लोग थे। वेट करते थे। ये था उस टाइम का मजा। इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है वाकई। अपनी फिल्म का कि मेरी फिल्म देखो। इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो। अच्छा मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जी जिस दिन रिलीज हुई, हाँ। फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी। और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर? हाँ मतलब क्या माहौल था उस समय? मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा कोई आइडिया नहीं था। मैं भी न्यू थी ना, बॉम्बे में नहीं जी। थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में। जी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी राम तेरी गंगा मैली। क्या बात। ऐसा भी होता है ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी। तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ मेरे को एक दो अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ, और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया हाँ। और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया। कहाँ गए? गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो मैंने डब्बे ढूंढा में उनको, चली ढूंढने जाती की कोशिश भी करी पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने? हाँ ले लिया था। अच्छा फिर ठीक है। मैम जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ है। हाँ। तो ऐसा सीन जब शूट होता था, सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो उसमें। बढ़ा दो। तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के लिए। ये भी होता था और बहुत अक्सर बार। हीरोइन की बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी। हाँ। होती सारी नहीं थी। लाइनें हमारे नहीं होती गाने थी। ज्यादा होते थे। एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे डाल गाने देंगे। थे ना, तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने, तो कहते आप टेंशन मत लीजिए आपके 3 गाने हैं। हाँ तो वो सबसे बड़ी बात थी उस आपके दिनों 3 में। गाने वाह। हैं। तो ऐसा भी होता था। या आपको पता है मंदाकिनी जी, आपने ना एक गाना दे दिया है
पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने में डांस किया? हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना, बता। हाँ किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्न हो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होते, जोले जोले। फिर कहते बड़ा सॉन्ग। ओह कन्वर लाल, ओ सॉरी अर्चना जी, आज के बाद ये गाना कभी भी मत बजवाना। क्यों? तोहफा लाया, मजबूरन मुझे तोहफा लेके आना पड़ता है यहाँ पे। 1 शो की 1 लाख की पेमेंट होती है, 2 लाख के तो मैं तोहफे बांट देता हूँ। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तो वो वाला गाना बजवाओ। कौन सा? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। मजा आ गया। वाह, कैसी है संगीता जी? बिल्कुल ठीक। आप तो मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी मैं आपको इस शो पे रैंप वॉक दिखाऊं? बिल्कुल दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। बेटे तुमको यहाँ से जाना है, लेकिन एक शर्त है। क्या? वापस कभी भी मत आना। ठीक है, जाओ, जाइए, देखिए रैंप वॉक। वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह। इतनी खूबसूरत हीरोइनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया, देखो लाल लाल। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूँ। अरे वाह, मम्मी भी आई हुई है, क्या बात है। मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है। वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा हूँ। कपिल जी जीतू रहो, अर्चना जी जीतू रहो। थैंक यू, थैंक यू। जीतू जी प्रणाम। जीतू जी जीतू रहो। जीतू जी गर्मी बहुत है, आप सत्तू पीतू रहो। मैं अब अपना एक्ट कर लूं जीतू जी, आप पक्का डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस। क्या बात है, वाह। आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। 70s का हीरो, 80s की हीरोइन, वो 90s की हीरोइन। 90s की कहाँ है वो? वो 1990 की हीरोइन है। तो मैं शुरू हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। वाह। वैसे कपिल जी, अगर तेरी इजाजत हो, कपिल जी, मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ। अगर बेटा तेरी इजाजत हो, गर्मी बहुत है, मैं फूंक मार सकता हूँ। हाँ मारूं? बिल्कुल। मंदाकिनी जी, ओह थैंक यू। मंदाकिनी जी, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ? हाँ तो क्या हुआ? अगर मैं फ्लर्ट कर रहा हूं तो क्या हो गया? कहां पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट नहीं कर सकता? कहां लिखा है मुझे बताओ। तो ये भी कहाँ लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लर्ट कर ही सकता है? चैलेंज कर रहा है तू मुझे? ये देख मैं बताता हूँ कहां लिखा है। ये देख, यहाँ लिखा है, ये देखो, सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट कर सकता है। ये अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूँ। जीतू जी, आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे? सफेद कपड़े, हाँ। क्या बात है बेटा, ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में?
जब आवाज खराब हो जाती है, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मैं कुछ भी बन जाऊंगा। 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। सफेद कपड़ा क्यों? मैं एक्चुअली ये किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में। मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास 3 बैग थे। अच्छा। ट्रेन आई, जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया। और बाकी सब बढ़िया। तू बता कैसा चल रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सफेद कपड़े क्यों पहनते, बात ये हुई थी ना। वो तो मैं बताई ही नहीं। ओह सॉरी। एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास, वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा। हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला। हाँ। उसमें 7 जोड़ी कपड़े थे। अच्छा। 3 जोड़ी वाइट थे। और बाकी सब बढ़िया। बताया ना यार, तू कमाल कर रहा है। अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो? जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की पूछे जा रहा। मैं चलता हूँ। बाय। अच्छा, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि हैं ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी। हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ, वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। या बाप रे। अच्छा। हाँ। और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके कुछ हुआ? ओके। कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी। वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या है, हम सब सुनना चाहते हैं क्योंकि सब न्यूज में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। बस सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने देखा गई थी। हैं? मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है। नहीं, अच्छा लगता है मैम। देखो, आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं, हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और रचना जी दोनों, पर मैम ऐसे सुना था हमने जी। अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। हाँ, मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है। अच्छा जी। तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी, आए हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बोल रही। जी सर। सर, आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी गंगा मैली, कई बार देखी थी। अच्छा जी। तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे, इनको हिंदी आती नहीं थी। अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। सो स्वीट। तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती, नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपके बेटे की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है। आप सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए।
मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं। मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। वेट कर रहे थे। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए। दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूं। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूं। वो ढीठ है, हट नहीं रहा है। उसने फिर लिखा गमला भी आर्टिफिशियल है। उसने वापस लिखा लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए। ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी